दोस्तों शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक सवाल के बारे में। सवाल ये है कि क्या आपने बहुत सारी परीक्षा दी हैं। अगर आपने परीक्षा दी है और घर पे आकर अगर आपको ऐसा महसूस हुआ है कि हमने परीक्षा देने के बाद में हमारा नंबर नहीं आएगा क्योंकि परीक्षा में घोटाला हुआ है, अगर इस प्रकार के सवाल आपके मन में आते हैं तो इसकी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। ज़्यादा जानकारी के लिए परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम बात कर रहे थे परीक्षा के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर। देखो ये बात पूरे तरीके से आम हो गई है कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा होगी, अगले दिन आपको धांधली भ्रष्टाचार जैसे सवाल खड़े हो जाएंगे। हर भर्ती के अंदर ऐसा देखने के लिए मिलता है। जो अभ्यर्थी धांधली भ्रष्टाचार के सवाल खड़े करेगा, जो चैनल सवाल खड़े करेगा, अभ्यर्थी उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसी कोई धांधली नहीं हुई है। उसी को लेकर आप यहाँ पे देखें, और ये किसी एक भर्ती की बात नहीं हो रही है, ये सभी भर्तियों के अंदर ऐसा देखने के लिए मिलता है। जब एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर मामला देखने के लिए मिला था तो यहाँ पर सवाल खड़े किए गए थे क्योंकि प्रधानाचार्य की बेटी को पास कराए जाने को लेकर घोटाला खड़ा हुआ था। उस समय इस मामले को लेकर एसटीएफ के पास पहुंचा, बाद में क्या हुआ किसी को नहीं पता। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की लिखित परीक्षा का जो मामला है उसके अंदर देखने के लिए मिलता है कि शिक्षक भर्ती के अंदर जो मूल्यांकन का हेरफेर है वो 20 नंबर से ऊपर नीचे तक देखने के लिए मिला है। अंदाजा लगाया जा सकता है अगर 1 नंबर ऊपर हो जाए, 2 नंबर ऊपर हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भाई टेक्निकल एरर हो सकता है। हालांकि होने नहीं चाहिए क्योंकि मशीन ने सब कुछ करना है, कोई व्यक्ति और बंदा थोड़ी बैठा हुआ है वहाँ पे कि जिसके माध्यम से 1-2 नंबर की गलती हो जाएगी। अगर 20 नंबर का हेरफेर हुआ है तो इस बात को यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सभी को बताता है कि इस भर्ती में 20 नंबर जानबूझकर कम या ज़्यादा किए गए हैं जिससे कि दूसरे अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सके। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है किसी भर्ती के लिए। और मज़े की बात जानते हैं आप, भर्ती के अंदर जिन्होंने 20 नंबर कम से ज़्यादा किए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शासन पूरे तरीके से मस्ती में है। नीचे आपके सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। शासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल सहायता प्राप्त सहायक अध्यापक को लेकर 1504 पदों पर प्रधानाध्यापक और 390 पदों पर आपकी जो भर्ती है वो निकाली गई थी। आयोजित की गई परीक्षा को लेकर 20 नंबर तक का हेरफेर देखने के लिए मिला है। ओएमआर सीट में परीक्षा लेने के बाद में कंप्यूटर स्कैनिंग मशीन की सहायता से कॉपियों का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन ये कला हमारे आयोगों के अंदर बहुत है कि जब मशीन के माध्यम से आपकी स्कैनिंग की जाती है बावजूद इसके नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं। नीचे देखने के लिए मिलता है कि इतने नंबर की हेरफेर हो जाने के बाद भी परीक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। कम अंक मिलने पर अभ्यर्थियों के माध्यम से याचिका हाईकोर्ट में डाली गई। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन की ओर से 12 तारीख को एक यहाँ से समिति का गठन किया गया जिसमें 571 शिकायतों को रखा गया। मिलान के बाद में लगभग 132 शिकायतें सही पाई गई हैं। अब 571 जो सक्रिय एक्टिव अभ्यर्थी हैं उन्होंने तो शिकायत कर दी। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो कि शिकायत करना तो चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते, आसपास के ज़िले के नहीं है ना। हर एक अभ्यर्थी इन चीज़ों में समझ नहीं पाता है। बहुत सारे अभ्यर्थी इन बातों को जानते नहीं हैं कि क्या हम ऐसे शिकायत भी कर सकते हैं। उनको तो लगता है कि भाई हमारी तैयारी में कोई कमी रह गई होगी। चलो, तो ये बातें समझने वाली हैं। ये सिर्फ 571 के साथ नहीं हुआ, पता नहीं कितनों के साथ हुआ होगा। जिन्होंने शिकायत कर दी उनका बेड़ा पार, जिन्होंने नहीं की उनका क्या होगा, इसके बारे में सवाल खड़े कीजिए। उसी को लेकर नीचे लिखा हुआ कि 132 सही पाई गई है। शासन के माध्यम से 8 जून को संपूर्ण परिणाम को लेकर मूल्यांकन कराए जाने को लेकर संशोधित परीक्षा फल घोषित करने की बात की थी। एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती की पूरी भर्ती का परिणाम रद्द कर दिया गया था, आप जानते हैं। ऐसे में परीक्षा फल फिर से कहीं ना कहीं जांच हो रही है और जुलाई के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है इस महीने के अंत में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में घोषित कर दिया जाएगा। मैंने उस समय ये भी कहा था कि जुलाई के अंत में ज़्यादा संभावना है क्योंकि यहाँ पर आयोग ने अंत में बोला है तो वो स्टार्टिंग में ही जाएंगे। नीचे लिखा हुआ है कि आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है कि इसलिए मूल्यांकन के बाद में एक बार फिर से परिणाम जारी किया जाएगा। नीचे संजय उपाध्याय के माध्यम से भर्ती करवाई गई थी जिसमें एडेड जूनियर यूपीटीईटी के अंदर भर के भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला था। फिलहाल वो जेल में है। उसी को लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि गड़बड़ी की पुष्टि हो जाने के बावजूद भी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लिखित परीक्षा में व्यापक स्तर पर बदलाव देखने के लिए मिला है, जैसा कि आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। अब जब आप सभी का जो परिणाम जारी होगा उसके अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे आप सभी के पास हो जाएंगे। पहले 45,000 थे, अब ये संख्या बढ़कर 50,000 भी जा सकती है क्योंकि दोबारा से मूल्यांकन होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 बातें सही हो जाएंगी कि ऐसे अभ्यर्थी को बेनिफिट मिलेगा जिनके नंबर कम हो गए थे। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए
उत्तर प्रदेश में आने वाली 2 नई भर्तियों को लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए विभाग के माध्यम से, विकास विभाग में रिक्त पदों पर जो भर्तियां वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। समीक्षा बैठक के अंदर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के माध्यम से सूची जल्द तैयार करते हुए प्रक्रिया शुरू करने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा विकास विभाग में बीडीओ समेत अन्य रिक्त पदों पर जल्द भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। इनके जो विज्ञापन है वो जारी होंगे। उप मुख्यमंत्री के माध्यम से समीक्षा बैठक में रिक्त पदों की सूची एवं प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने का दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भर्ती से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं से जुड़े हुए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है कि जबकि 15 बीडीओ की तैनाती की गई है, इनमें से एक भी बीडीओ 30 जून को रिटायर हो जाएंगे। इसी तरह ग्राम विकास अधिकारी 211 पद स्वीकृत हैं, लेकिन तैनाती के लिए सिर्फ 128 हैं। ग्राम सचिव स्वीकृत 211 हैं, लेकिन अगर बात की तैनाती तो 192 की है। मनरेगा की अगर बात की 626 पद खाली हैं। इनमें से रिक्त पदों की अगर बात की जाए, कार्यक्रम अधिकारी जो आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं अतिरिक्त, उनके 16 हैं। लेखा सहायक की अगर बात की जाए तो 15 देखने के लिए मिलते हैं। और भी आप सभी के सामने तमाम जो पद हैं वो लिखे हुए हैं। इन तमाम पदों को लेकर जो भर्ती के दिशा निर्देश हैं वो कल की तारीख में जारी कर दिए गए हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री के माध्यम से कहा गया है कि बीडीओ व वीडियो भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी किए जाएं, जो कि दोनों भर्तियों के खाली पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने के आदेश जारी हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री के माध्यम से दिए गए दिशा निर्देश के बारे में। अगर बात की जाए बीडीओ व वीडियो भर्ती के साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से 6800 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से जो आदेश हैं वो जारी किए हैं। इसके अलावा आश्वासन भी दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के लिए आई 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बाद में चयनित 6,800 शिक्षक नियुक्ति न मिलने को लेकर आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान है। नियुक्ति दिलाने के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के माध्यम से शनिवार को प्रयागराज आए, उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की और केशव प्रसाद मौर्य से मिले। अपनी मांग को लेकर संबंधित ज्ञापन उन्हें दिया और अभ्यर्थियों को उन्होंने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। ज्ञापन लेकर यहाँ से अभ्यर्थियों के माध्यम से बताया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले के बाद से 6,800 की नई सूची जारी की गई थी, लेकिन नई सूची जारी हो जाने के बाद 5 जनवरी से लेकर आज तक उनको नियुक्तियां नहीं मिली हैं। उसी को लेकर यहाँ से अगर बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री के माध्यम से आश्वासन दिया गया है कि जल्दी इस मुद्दे को लेकर आगे जो संज्ञान में लाया जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी जो 6,800 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है उसको यहाँ से शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार बहुत सारी जानकारियां निकल कर आ रही हैं। कई अलग अलग विद्यालयों के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी मिली है। मेरी कई मुलाकात बीएसए के माध्यम से हुई, जहां पर जानने का प्रयास हुआ तो उन्होंने बताया कि कई ऐसे विद्यालय जहां पर रिक्त पद हैं और कई जिलों के अंदर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 7,000 या 5,000 पद और भी अलग अलग जिलों के अंदर खाली हैं, जहाँ पर स्कूलों की संख्या भी कम है और बावजूद इसके शिक्षकों की संख्या उससे भी ज़्यादा कम देखने के लिए मिली है। उसी को लेकर कल देर शाम को मैंने आप सभी को एक यहाँ से इमेजेस दिखाई थी, जहाँ पे अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचे हुए थे सचिव के साथ में। सचिव ने क्या कहा वो मैं आप सभी को बताने वाला था, क्योंकि उसकी जानकारी मेरे पास आ चुकी है। तो पहले आप सभी को यहाँ से ज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि सौंपा गया था पीएस बघेल सर को। जानकारी देखने के लिए मिली थी कि यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए। 4 साल में टेट बार हो रहा है, सीटेट बार हो रहा है, लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा है तो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। उसी को लेकर कल की तारीख में जब अभ्यर्थी यहाँ मुलाकात करने पहुंचे तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो हमारे पास डाटा मौजूद है उसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं, पहला। दूसरा, उन्होंने यहाँ पे एक बात को स्पष्ट कर दिया कि अभी जो उनके पास पद खाली हैं उसको लेकर पहले शासन को डाटा भेजा जाएगा। शासन के पास जब रिक्त पदों का डाटा पहुँचता है, जहाँ पे शिक्षा मित्रों को अलग से बताया जाएगा और शिक्षकों के बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी। फिर उस डाटा के बाद में सरकार क्या रवैया अपनाती है नई शिक्षक भर्ती को लेकर या फिर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, वो सब कुछ डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। कल की तारीख में अधिकारियों के माध्यम से बताया गया कि शिक्षा मित्रों के पदों को अगर हटा करके हम देखें तो बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। और यहाँ पर प्रताप सिंह बघेल सर के माध्यम से ये भी जानकारी दी गई कि अब सरकार के हाथ में आता है कि वो इस भर्ती को किस प्रकार करवाते हैं, किस प्रकार यहाँ पे नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो भी दिशा निर्देश आएंगे हम उसके आधार पर काम कर सकते हैं, खाली रिक्त पद आ जाने से हम भर्ती के विज्ञापन जारी नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर जो भी होगा वो सीएम के आदेश के बाद ही आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर,
टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर ऐसे अभ्यर्थी जो कि आवेदन की लेकर यहाँ से इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अभी आवेदन की तारीख बढ़ाए जाने को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो आवेदन करने का इंतजार कर रहे हैं, उनके मन में सवाल है कि शायद पिछली बार की तरह एडिट टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर आवेदन की तारीखें बार बार बढ़ेंगी। तो चयन बोर्ड से एक बार जानने का प्रयास हुआ कि क्या इस बार तारीखें बढ़ेंगी, तो उन्होंने बताया कि वेबसाइट बहुत अच्छे से चल रही है, वेबसाइट में अभी कोई समस्या नहीं है। आगामी अगर अंतिम 2-3 दिनों में कोई दिक्कत आती है तो हम इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 99% संभावना है कि वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। निर्धारित समय तक कोई भी तारीख बढ़ाए जाने को लेकर फैसला नहीं लिया गया है। मतलब ये है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर अगर आप ये इंतजार करें कि आवेदन की तारीख बढ़ेगी, तो आप कहीं ना कहीं नई भर्ती का इंतजार करें जो कि 23 और 24 के बाद आएगी। इसलिए आवेदन करने के लिए इंतजार बिल्कुल ना करें और अभी जाकर आवेदन कर लें। जिन्होंने कर लिया है वो आगे के प्रोसेस को ख़त्म करके अपनी तैयारी करें। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में, अगर आप सिर्फ बीएड प्रवेश परीक्षा देने जाएँ तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। इसको लेकर यहाँ से जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। प्रवेश पत्र जारी आप सभी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हो चुके हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो कि जाना चाहते हैं आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट या फिर कोई भी पहचान युक्त आप सभी को पहचान पत्र लेकर के जाना है, तभी आपको बैठने का मौका मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब